भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर व वरिष्ठ नेता हमारे साथ शिव कुमार उपाध्याय जी बैठे हुए हैं। बता दें कि शिव कुमार उपाध्याय जी पार्टी के विभिन्न पदों पे पदासीन रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर कुचायकोट विधानसभा का नाम आता है और कुचायकोट विधानसभा में अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता या फिर नेता का नाम आता है तो वो नाम शिव कुमार उपाध्याय ही होता है। कहने के लिए ये भी कहा जाता है कि जब भी कुचायकोट भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी तो उसमें सबसे पहला नाम अगर कोई होगा तो शिव कुमार उपाध्याय का होगा। हमारे साथ शिव कुमार उपाध्याय जी हैं, स्वागत करेंगे और फिर इनसे विभिन्न मुद्दाओं पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के आप एक सच्चे कार्यकर्ता हैं। कुचायकोट में आपकी एक खास पहचान है। कुचायकोट से जब भी अगर कोई नाम पहली बार अगर उठाया जाता है तो वो नाम होता है शिव कुमार उपाध्याय का। पार्लियामेंट्री बोर्ड को कई बार आपका नाम पारित किया गया है, भेजा गया है। इस बार का क्या असर लग रहा है, क्योंकि 2025 का चुनाव भी जो है विधानसभा का नज़दीक है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, आज भी बोल रहा हूँ कि हम सब ने कुचायकोट की एक एक कार्यकर्ता ने अपने प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को ये अपना फैसला सुनाया। एक तरह से सबसे कहा है, हम सब ने आग्रह किया है कि कुचायकोट से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े और हम सभी आशान्वित हैं। और ये हमको लगता है कि इस बार कुचायकोट से भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ेगी, जहाँ तक मुझे पक्का विश्वास है। और जब चुनाव पार्टी लड़ेगी, उम्मीदवारी की जब बात आएगी तो एक भारतीय जनता पार्टी के कुचायकोट विधानसभा के वरीय कार्यकर्ता होने के नाते मुझे अवसर ज़रूर मिलेगा और पार्टी उम्मीदवार के रूप में मेरा नाम निश्चित रूप से रहेगा, यानी कि शिव कुमार उपाध्याय का नाम निश्चित रूप से रहेगा। एक आपके समर्थक ने लिख दिया था कि कुचायकोट सीट तो इस बार बीजेपी के खाते में जा रही है। इस पर विधायक जी का स्टेटमेंट भी आया कि ये लोग धरातल पे कभी दिखते नहीं हैं, केवल जब चुनाव आता है तो चुनाव में बयानबाजी करते हैं, अपने समर्थकों से लिखवाते हैं बीजेपी यही लोग टिकट काटने वाले और यही लोग टिकट बांटने वाले हो गए हैं। देखिए, संगठन पर मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर और संगठनात्मक जो पृष्ठभूमि है, इस पर किसी को सवाल खड़ा करना लाजमी नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज से नहीं, जब से 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का जब से एक तरह से कहिए गठन हुआ या जन्म हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में क्या पूरे विश्व में कार्यकर्ताओं की पार्टी जानी जाती है। कार्यकर्ताओं की पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की पहचान है कि कार्यकर्ताओं की पार्टी अगर कोई पूरे विश्व में है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और मैं समझता हूँ कि इस कुचायकोट विधानसभा में भी अगर कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी लंबी कोई फौज है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की फौज है। और बूथ स्तर नहीं, पन्ना प्रमुख तक वोटर लिस्ट का एक एक पन्ना के प्रमुख पार्टी ने हम सब ने मिलकर के बनाया है। जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की शक्ति और इसका एहसास प्रत्येक व्यक्ति को हो जाएगा। एक बार विधायक जी पे आपने तंज कसते हुए कहा था, ठीक है, कि दाल भात साड़ी और तरकारी योजना चलाते हैं विधायक जी हमारे, ठीक है, लेकिन इस बार उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी, उसमें आम लोग भी गए हुए थे और इस बार उन्होंने खस्सी का मीट खिलवाया है लोगों को, ठीक है, और शाकाहारी से लेकर मांसाहारी तक का विधिवत व्यवस्था था, विधिवत सम्मान मिला है। इस बार लग रहा है कि चुनावी फिर प्रभाव पड़ेगा, बदलेगा? देखिए, मैंने अब तो खुश होंगे ना आप? देखिए, मैंने तो यूँ ही विधायक जी की एक योजना, जब भी चुनाव हो तो विधायक जी एक सम्मान समारोह का आयोजन करवाते हैं, ठीक है, और यहाँ के पंचायतों से लोग वहाँ जाते हैं, जिसका एक तरह से कहिए मैं प्रबल विरोधी हूँ कि कुचायकोट की जनता हथुआ विधानसभा में सम्मान पाने के लिए जाए। मैं इसका प्रबल विरोध करता हूँ। कुचायकोट के हमारे जो भी जनता जनार्दन है, जो भी मतदाता हैं, हमारे आदरणीय सम्माननीय हैं, उनका सम्मान कुचायकोट में होना चाहिए। मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि कुचायकोट के लोग सम्मान पाने के लिए हथुआ विधानसभा में चलकर जाएं
और वहाँ पे उनका सम्मान हो। सम्मान तो जनता का कुचायकोट की जनता का कुचायकोट में होना चाहिए। खैर, सम्मान करते हैं। और मैंने यूँ ही नहीं कहा था कि दाल भात तरकारी और साड़ी 100 रुपये की साड़ी योजना चलाते हैं। क्योंकि विधायक जी चलाते हैं इसलिए मैंने कहा था कि दाल भात तरकारी 100 रुपये की साड़ी। हाँ, तो उन्होंने इसका भी खंडन करते हुए तो उन्होंने कह दिया ना कि अगर किसी व्यक्ति को इस बात से अगर दर्द हो रही है, उसके पेट में दर्द हो रही है, तो कम से कम वो चाय का ही पार्टी रख ले, चाय बिस्कुट खिला दे कार्यकर्ता को। अब विधायक जी का ये अपना जनता का सम्मान कर दे, तब हम जाने। विधायक जी जब विधायक नहीं थे, सुमित जी, बड़ा स्पष्ट मैं आपसे कहूँगा, चूँकि आज वे हमारे माननीय विधायक हैं, फिर भी मैं ज़रूर आपसे कहूँगा आपके सवाल पर, जब विधायक जी विधायक नहीं थे तो कितने लोगों को चाय पानी कराते थे, भोजन कराते थे। स्वयं विधायक जी इसका खंडन करेंगे या इस बात का जवाब देंगे? स्वयं विधायक जी। और एक प्रतिनिधि होने के बाद उन्होंने जो सम्मान करने का, चाय पिलाने के या भोजन कराने का काम किया है, एक विधायक होने के बाद उन्होंने इस तरह की शुरुआत की है। और मैं समझता हूँ कि अगर पार्टी मुझे मौका देती है, पार्टी मुझे अगर कुचायकोट से चुनाव लड़ाती है, भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, तो जनता का सम्मान कैसे किया जाता है, किस प्रकार जनता का सम्मान होना चाहिए, ये एक ऐतिहासिक रूप से मैं इस कुचायकोट विधानसभा में बताने का काम करूंगा। और विधायक जी भी स्वयं इस चीज़ को देखेंगे कि शिव कुमार उपाध्याय एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में किस प्रकार से जनता का सम्मान करता है। लेकिन आपके आलोचक लोग लिखते हैं कमेंट्स में या फिर पोस्ट के माध्यम से भी ये लिखते हैं कि मुखिया का चुनाव जीतिए नहीं पाए, एक मुखिया ही बचा नहीं पाया शिव कुमार उपाध्याय, विधायकी कैसे लड़ेंगे? देखिए, हंसी आती है ऐसे लोगों पर। और मुझे लगता है कि अनमैच्योर्ड लोग, अपरिपक्व जिन्हें हम बोल सकते हैं, अनमैच्योर्ड लोग इस तरह की बात बोलते हैं जो अपरिपक्व हैं। या एक तरह से मैं कह सकता हूं कि जो विधायक जी के स्वामी भक्त लोग हैं, एक तरह से मैं कह सकता हूं कि विधायक जी के जो बहुत ही स्वामी भक्त लोग हैं, वे लोग इस तरह की बात करते हैं कि मैं मुखिया का चुनाव 2 बार चुनाव जीत हार चुनाव में लगा रहता है। हम चुनाव जीतते रहे हैं और हारना जीतना चुनाव का काम होता है। आपने प्रश्न कर दिया तो मुझे कहना पड़ रहा है, मैं 15 साल तक मुखिया रहा हूँ, एक बार जिला परिषद का सदस्य रहा हूँ, 10 साल तक पैक्स का अध्यक्ष भी रहा हूँ। और मैंने अपने दायित्व का निर्वहन बखूबी किया है। जीत हार एक अलग चीज़ है, समीकरण की बात होती है। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपके इस प्रश्न का जवाब दे रहा हूं सुमित जी, कि आपको शायद याद होगा कि विधायक जी हमारे जो माननीय विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे कुचायकोट में कई सभाओं में उन्होंने घोषणा की थी कि इस बार कुचायकोट में विधानसभा का चुनाव मैं नहीं, मेरा भतीजा मुकेश पांडे लड़ेगा। और इस पर तो फैसला उनके परिवार को लेना है कि मुकेश जी लड़ेंगे या स्वयं विधायक जी लड़ेंगे, ये फैसला उनके परिवार के लोग लेंगे। इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैं वैसे स्वामी भक्त लोगों से पूछना चाहता हूँ जो मेरे हार पर प्रश्न उठाते हैं, वैसे स्वामी भक्त लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वो बतलाएंगे कि एक जिला परिषद सदस्य के रूप में मुकेश जी एक भारी मतों से चुनाव अपना हार गए थे और विधायक की पूरी शक्ति विधायक जी की और पूरे उनके परिवार की शक्ति एक जिला परिषद के सदस्य के रूप में मुकेश जी को जिताने में लगी थी और मुकेश जी जिला परिषद का चुनाव हार गए थे। और फिर मुकेश जी को विधायक बनाने की बात स्वयं विधायक जी करते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। इस पर मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है। जो व्यक्ति स्वयं जिला परिषद का, इसका अर्थ यही हुआ कि जो व्यक्ति स्वयं जिला परिषद का चुनाव हार गया हो उसे विधानसभा के चुनाव में आने की आवश्यकता नहीं है, न उनको हक है। यानी कि अपने मुखिया वाला चुनाव पे कर रहे हैं, बिल्कुल खंडन करते हुए। देखिए, वो मैं बार बार कहता हूँ अपरिपक्व लोग हैं।
जो इस तरह की बात करते हैं। आप ये जानते होंगे, इतिहास गवाह है कि बहुत से लोग मुखिया का चुनाव जीत नहीं पाए और सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, बहुत ऐसे लोग। लेकिन आप तो जीते हुए हैं। सैकड़ों लोग, आप कई बार जीते भी हैं। मैं तो 3 बार 15 साल तक मैं रहा हूँ, लेकिन बहुत से लोग मुखिया का चुनाव जीत नहीं पाए और वे लोग मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। अच्छा, कई एक लोग ये भी कहते हैं कि कुचायकोट में भाजपा इसलिए नहीं लड़ती है क्योंकि वहाँ पे शिव कुमार उपाध्याय है। देखिए, हो सकता है कि शिव कुमार उपाध्याय का खौफ उनके मन के अंदर हो, जो लोग इस बात को कहते हैं। हो सकता है कि हमारे लोकप्रियता से उनको डर हो कि शिव कुमार उपाध्याय आम जनमानस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, एक एक आदमी से मिलता है, एक एक गरीब हो धनी हो लोगों से मिलता है। हो सकता है कि उनके अंदर इस चीज़ का खौफ हो कि शिव कुमार उपाध्याय जो अपने आप में एक साधारण भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और एक एक व्यक्ति से मिलता है, तो इसलिए वे लोग डरते हो, डरकर इस बात को बोलते हो। अच्छा, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना जो है 1980 में हुआ, आप भारतीय जनता पार्टी को कब ज्वाइन किए थे? 1990 में मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी जी। 35 साल हो गए। 35 साल से। और 35 साल में कभी आपको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, क्या लगता है कि अब आपको मौका मिलेगा? देखिए, मैं 2005 से विधानसभा चुनाव के लिए प्रयासरत हूँ। 2005 से मैं कुचायकोट लड़ना चाहता हूँ, लेकिन पार्टी का निर्देश आदेश जैसा हुआ या गठबंधन की राजनीति जब से चालू हुई तब से मुझे मौका नहीं मिला। ये अलग चीज़ है कि मेरा नाम हर बार पार्लियामेंट्री बोर्ड को जाता रहा है। तो ये राजनीति का भेंट शिव कुमार उपाध्याय कब तक चलता रहेगा? तो शिव कुमार उपाध्याय को भी राजनीति की तरफ से कुछ भेंट मिलना चाहिए ना, पार्टी की तरफ से। पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए। हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता इस बिहार में मेरे समय से यानी 1990 से पार्टी के कार्यकर्ता काम करते चले आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहूँगा कि पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी आपसे कहना चाहता हूँ कि बड़ी स्पष्ट रूप से यहाँ के कार्यकर्ताओं की जो पीड़ा है, मैंने आगे भी आपसे कहा है, इस बार भी कहता हूँ कि कुचायकोट के हमारे सम्माननीय विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे, पप्पू पांडे जी जो माननीय हमारे विधायक हैं, कभी भी भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ उनका समन्वय नहीं रहा है। कभी भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम नहीं किया है। कभी भी ये नहीं समझा कि कुचायकोट में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी निवास करते हैं, उनकी भी लंबी फौज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चूँकि ईमानदार कार्यकर्ता होता है, समर्पित कार्यकर्ता होता है, इसलिए पार्टी का जो निर्देश होता है अपने गठबंधन को जिताने के काम में लग जाता है और हम लोगों ने जिताने का काम किया है। लेकिन अगर पार्टी इस बार चूकती है तो मैं समझता हूं कि कुचायकोट विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कुछ अपना बैठक करके अलग स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने को मजबूर होंगे। स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना चाहेंगे? जी निश्चित। जैसे कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आप काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी इस बार मतलब विचार जता सकती है। इतने दिनों में तो खैर विचार नहीं जताई है। हालांकि देखा जाता है कि पंचायत स्तर पे भी शिव कुमार उपाध्याय के पार्टी पॉलिटिक्स से हट के कुछ समर्थक हैं। वो लोग कई बार आपको ये भी प्रेशर करते हैं कि आप निर्दलीय आ जाइए, कभी ये छाप से आ जाइए, कभी वो छाप से आ जाइए। कई को पार्टी आपके संपर्क में भी है। क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ेंगे या फिर विकल्प ढूंढेंगे कोई? देखिए, मैं शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी को मैंने जीवन समर्पित कर दिया है। 35 वर्षों का कार्यकाल बहुत बड़ा कार्यकाल होता है। इतने में एक बच्चे का जन्म होता है, बच्चा बड़ा भी हो जाता है, उसमें उस बच्चे को भी बच्चा हो जाता है, यानी वो भी बाप बन जाता है। इतने दिनों तक हमने पार्टी की सेवा की है 35 वर्षों से। तो मैं निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जिसको हमने सींचने का काम किया है, पार्टी के झंडे के तले हमेशा मैंने काम किया है, उस पार्टी से, उस कमल के फूल से मैं चुनाव लड़ूं। मेरी दिली इच्छा यही है
मेरी दिली ख्वाहिश यही है। इसलिए मैंने अपने पार्टी के प्रदेश के नेताओं को और केंद्रीय नेतृत्व को भी बताने का हमने काम किया है कि कुचायकोट से भाजपा को ही लड़ना चाहिए। भाजपा को लड़ना चाहिए। लेकिन एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है 7 तारीख को, और 7 तारीख को करीब 1 लाख लोग आ रहे हैं विधायक जी को समर्थन देने, अपना प्यार देने, एनडीए के लोगों को प्यार देने। तो ऐसे में 1 लाख वोटर जब उनके साथ होंगे तो शिव कुमार उपाध्याय कहाँ से सर्वाइव करेंगे जी? देखिए, आपके प्रश्न में 2 प्रश्न हैं जी। और आपने जो प्रश्न किया है, आपने प्रश्न किया कि एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन 7 तारीख को होने जा रहा है। तो एनडीए का अर्थ मैं और विधायक जी नहीं होते हैं। एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का मतलब शिव कुमार उपाध्याय और अमरेंद्र पांडे नहीं होते हैं। हम सभी इस घटक दल के कार्यकर्ता हैं। जो लोग जुटेंगे उसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वे सभी लोग विधायक जो अभी हमारे वर्तमान माननीय विधायक हैं उनके वोटर हैं। ये जो जितने लोग वहाँ जुटेंगे वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होगी, और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की भीड़ होगी, और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में जो भी कार्यकर्ता आएगा वो सारी की सारी भीड़ उसके साथ खड़ी होगी। वो भीड़ जो भी जुटेगी, लाखों की भीड़ हो, हजारों की भीड़ हो, वो भीड़ अगर होगी तो एनडीए की भीड़ होगी। ये कहना मैं समझता हूँ कि दिवा स्वप्न है कि वो विधायक जी की अपनी भीड़ होगी। ये विधायक जी की अपनी भीड़ नहीं होगी। अगर विधायक जी को इतना ही अगर अपने भीड़ पर कमांड है तो निर्दल लड़ जाए चुनाव। वो कहे निर्दलीय लड़ेंगे 5 बार से विधायक। जब आप कहते हैं कि मैं वो जो भी भीड़ जुटेगी विधायक जी की भीड़ होगी, इस पर मैं कहता हूँ वो किसी भी विधायक की भीड़ नहीं, वो एनडीए की भीड़ होगी, एनडीए कार्यकर्ताओं की भीड़ होगी। अच्छा, जब से कुचायकोट कंस्टिट्यूएंसी बना है, ठीक है, तब से अमरेंद्र कुमार पांडे जी यहाँ के विधायक हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और इस 20 वर्षों में, ठीक है, वोट की जो भी प्रतिशत रही हो नीचे ऊपर, लेकिन जीतते वही आ रहे हैं। अगर इस बार मान लीजिए सपोज दैट भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है, चुनाव लड़ाती है, शिव कुमार उपाध्याय का जीत का अंतर क्या होगा? देखिए, विधायक जी जीतते आ रहे हैं। 2005 में मैं आपको बतला दूँ कुचायकोट का गठन नहीं हुआ था। उस समय 21 कटिया निर्वाचन क्षेत्र था अपना, 21 कटिया। और 2005 में फरवरी में चुनाव जब हुए थे तो हमारे वर्तमान विधायक बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, ठीक है। फिर और उस समय हमारे पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी यहाँ के उम्मीदवार थे। फिर अक्टूबर 2005 में विधानसभा के चुनाव हुए। उस समय भी 21 कटिया ही हुआ करता था, उस समय लड़े। उसके बाद से 10 में गठबंधन हुआ। गठबंधन की राजनीति में विधायक जी कुचायकोट से चुनाव जीतते आ रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति कोई चुनाव जीत तो जरूर जाता है, सर्टिफिकेट उसको मिल तो जरूर जाता है, लेकिन जीतने का जो श्रेय जाता है एक एक कार्यकर्ता को जाता है। जीतते कार्यकर्ता हैं, हारते कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता ही कितना हो, बाहुबली कोई हो, धनबली कोई हो, या साधारण सा एक व्यक्ति हो, चुनाव जिताने का उसे कोई काम करता है तो कार्यकर्ता होता है। अब मैं उन महान कार्यकर्ताओं को आपके इस चैनल के माध्यम से सबको प्रणाम करता हूँ, उन वोटरों को प्रणाम करता हूँ, एनडीए के सभी जो समर्थक हमारे वोटर हैं उनको प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने बिहार के लिए और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत के लिए अपना मतदान करने का काम किया। इसलिए मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ कि विधायक जी जीतते आ रहे हैं। यहाँ का कार्यकर्ता जीतता है, एनडीए का कार्यकर्ता जीतता है, यहाँ की जनता जीतती है, यहाँ का समीकरण जीतता है। विधायक जी चुनाव नहीं जीतते हैं। जीतता है तो एनडीए कार्यकर्ता, जिताता है तो एनडीए कार्यकर्ता। अच्छा, अगर उम्मीदवार आप होंगे एनडीए के चेहरा अगर शिव कुमार उपाध्याय होंगे तो इस बार का मंजर क्या होगा कुचायकोट का? मैं समझता हूँ कि अभी जितने भी चुनाव हुए हैं कुचायकोट से,
कई बार भी चुनाव हुए हैं, हमारे एनडीए के लोग लड़ते आए हैं। मैं समझता हूँ कि साधारण शिव कुमार उपाध्याय से कार्यकर्ता के लिए जो जीत का अंतर होगा, बड़ी विनम्रता के साथ आपके से कहना चाहता हूँ कि जितने भी चुनाव अभी तक हुए हैं, जीत का मार्जिन रहा है, उससे दूना तीन गुना जीत का मार्जिन मेरा रहेगा। दोगुना तीन गुना? दोगुना तीन गुना जीत का मार्जिन रहेगा। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। चुनाव नज़दीक है और विधायक जी कहते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए कई लोग आते हैं, हालांकि आपका दावा है कि क्षेत्र में आप सालों साल बने रहते हैं, सालों साल क्षेत्र में आप बने रहते हैं, तो क्षेत्र में समस्याएं वगैरह भी होंगी, क्या कुछ कमियां दिख रही हैं अभी? देखिए, बहुत इस कुचाय कोट का बहुत ज्वलंत जो विषय है, सासा मूसा शुगर वर्क्स है, सासा मूसा चीनी मिल है। मुझे बहुत पीड़ा होती है कि प्रतिनिधि के रूप में विधायक जी ने सासा मूसा चीनी मिल को चालू कराने होते हुए कभी अपने आप को सीरियस रूप में प्रस्तुत नहीं किया। लेकिन चीनी मिल तो प्राइवेट है, मालिक कहता है कि हम नहीं चलाएंगे, तो विधायक जी को कौन बोलती है? देखिए, आपकी बात है, नहीं हमारी बात नहीं है, विधायक जी कहते हैं। नहीं, ये आपकी बात से या विधायक जी के बात से, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। चीनी मिल चलाने के लिए कोई ऐसी फैक्ट्री देश में चलती है तो निश्चित रूप से उसमें सरकार की सहभागिता होती है, और जो भी उद्योग धंधे लगते हैं उसमें सरकार की सहभागिता होती है, और सरकार के ही नियंत्रण में सभी उद्योग धंधे चलते हैं। अभी किसानों के करोड़ों रुपए बकाया हैं, किसानों के जो गन्ना के काश्तकार हैं उनके करोड़ों रुपए बकाए हैं। कभी इसके लिए विधायक जी ने बहुत पुरजोर प्रयास नहीं किया। उपाध्याय जी करेंगे? मेरे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता अगर कोई होगी, इस कुचायकोट विधानसभा का सबसे हंसता खेलता हुआ बाजार सासा मूसा बाजार रहा है। आप देख रहे हैं कि अभी सासा मूसा की क्या स्थिति है। पूरे कई जिलों के यहाँ पर गन्ना काश्तकार आते थे और यहाँ पर गन्ना की पेराई होती थी, और समृद्ध बाजार हमारा बाजार हुआ करता था सासा मूसा। अभी जलालपुर बाज़ार की लिए बात ले लीजिए, जलालपुर बाज़ार भेंट चढ़ गया, वहाँ पर जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर वो बंद कर दिया गया। कभी इसके लिए हमारे माननीय विधायक जी ने बहुत पुरजोर प्रयास नहीं किया। अभी जलालपुर बाज़ार की स्थिति देख लीजिए, क्या स्थिति है जलालपुर बाज़ार की। अभी जलालपुर बाज़ार के लोग एक तरह समझिए रो रहे हैं। लेकिन कुचायकोट का तो विकास हुआ है। कुचायकोट में मान लीजिए ITI कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, कुचायकोट में अस्पताल है। देखिए, अस्पताल विद्यालय का होना ये सरकार का काम है, और मैं ये बहुत आपके सामने पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ। हमारे माननीय मंत्री स्वास्थ्य के क्षेत्र में माननीय मंगल पांडे जी हैं, हमारे गार्जियन हैं, बड़े भाई हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में। विधायक जी के बिना पैरवी किए हुए काम करते रहते हैं क्षेत्र में। विधायक जी की वहाँ पैरवी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उनके लिए प्रत्येक क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र, चाहे वो विधायक कहे नहीं कहे, एक एक क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुँचे, इसके लिए हमारे माननीय मंत्री प्रयासरत रहते हैं। लेकिन जब स्वास्थ्य की बात होती है, जब सड़क की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, अपराध नियंत्रण की बात होती है, इस पर अगर सवाल आप करेंगे माननीय विधायक जी से, तो वे जो है इस पर मौन धारण करेंगे, इसलिए कि इस सभी योजनाओं से उनका भटकाव होता है। इस पर कभी वो सीरियस नहीं रहते। माननीय विधायक जी मिलेंगे तो अगली बार पूछेंगे उनसे। आप भी जरूर पूछिएगा कि सासा मूसा चीनी मिल चालू करवाने के लिए आपने काम क्यों नहीं किया, चीनी मिल चालू क्यों नहीं हुई, जो गन्ना काश्तकारों के पैसे बकाए हैं आपने दिलवाने का काम क्यों नहीं किया। बता दीजिए जो सवाल है मन जो पूछेंगे। जलालपुर में अभी जो रेलवे का फाटक बंद है उसको चालू करवाने का काम आपने क्यों नहीं किया। आपने विधानसभा में इस प्रश्न को उठाया क्यों नहीं, प्रमुखता से आपको उठाना चाहिए। कुचायकोट की जनता ने आपको चुनकर वहाँ पर प्रश्न पूछने के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए भेजा है, दाल भात तरकारी साड़ी खाने के लिए नहीं। यहाँ की चमचमाती हुई सड़कें हों,
चमचमाते हुए स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, चमचमाते हुए हमारे विद्यालय हों, यहाँ पर जो अपराध है उस पर आप क्षेत्र में अपराधियों पर नियंत्रण हो, इसके लिए यहाँ की जनता ने आपको चुनकर सदन में भेजने का काम किया है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि ये काम आपको करना चाहिए था। मान लीजिए क्षेत्र की जनता को कोई दिक्कतें नहीं है विधायक जी के माध्यम से, इन दिनों आप सुन रहे होंगे कि 500 मंदिर मस्जिद में एसी लगेगा, जहाँ कम पड़ेगा वहाँ विधायक जी लगवाने का काम करेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि विधायक जी ने कम से कम जनता के लिए नहीं, भगवान के लिए कम से कम ये काम करने के लिए इस योजनाओं को चुना है। मुझे तो यही लगता है कि इस कुचायकोट की जनता के जो मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत जो मुद्दे हैं, ज्वलंत जो मुद्दे हैं, उससे भटकाव के लिए, उससे लोगों का ध्यान अलग हट जाए, लोगों का ध्यान इस पर नहीं जाए, इसके लिए विधायक जी ने इसी योजना को लाने का काम किया है। जिस काम से जनता जनार्दन होती है, जनता जनार्दन को जिस काम से खुशी होनी थी, उस काम को आप नहीं करके चलिए भगवान के दरबार में आप लगाते हैं, इस पर मुझे नहीं कहना है, आप लगाते हैं तो लगाइए, लेकिन मूलभूत जो मेरा जो मानना है, मैं जो समझता हूँ कि विधायक जी जो यहाँ की समस्याएं, मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो आपके सिरसिया अंडरपास की बात ले लीजिए, एक एक्सीडेंट का हब बना हुआ है सिरसिया अंडरपास, आपके नज़दीक की बात मैं बतला रहा हूँ, एक्सीडेंट का हब बना हुआ है सिरसिया अंडरपास। वो तो सांसद निधि का, कितने नहीं, सांसद निधि का नहीं, आपके क्षेत्र की बात है, कितने लोग कवलित होते हैं, रोज़ मरते हैं, एक्सीडेंट होता है। हाई स्कूल सहसा मूसा इब्राहिम मेमोरियल हाई स्कूल रोड के उस पार में है, बच्चे जाते हैं, बच्चियाँ जाती हैं, हमारी बेटियाँ जाती हैं, बेटे जाते हैं पढ़ने के लिए, लोग का एक्सीडेंट हो बच्चों का हो जाता है, कवलित लोग हो जाते हैं, इस पर कभी आपका ध्यान नहीं गया। आप थोड़ा सा आगे जब बढ़िएगा, एक गांव है, मैं एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, एक बेदुआ गांव है, वहाँ पर विधायक जी के बहुत समर्थक लोग भी रहते हैं। इतनी टूटी हुई सड़क में जब वहाँ जाता हूँ, देखता हूँ, उनके जो समर्थक लोग हैं उनसे मजाक भी करता हूँ। टेंडर हो गया है जी। देखिए अभी तो चुनाव है, सरकार में तो आप भी हैं, एनडीए के विधायक वो भी हैं, एनडीए में आप भी हैं। देखिए मैं एनडीए, आप भी बोल सकते हैं उनसे। देखिए हम बोलते हैं, आप प्रतिनिधि हैं, आप मूवमेंट करना, घूमना काम आपका है, क्षेत्र की समस्याओं को यहाँ की जनता से वोट मांगते हैं आप। क्यों नहीं, मैं एनडीए के लिए वोट मांगता हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए वोट क्यों मांगूँ? जब उनको टिकट मिलता है तो मैं तो एनडीए के लिए वोट मांगता हूँ, सपोर्ट करते हैं उनको। ऐसा देखिए, मैं एनडीए का, मैं भाजपा का कर्ज करता हूँ शुद्ध रूप से। एनडीए के लिए अगर पार्टी आदेश करती है कि वोट मांगना है तो मैं एनडीए के लिए काम करता हूँ, विधायक के लिए काम नहीं करता, किसी व्यक्ति विशेष के लिए शिव कुमार उपाध्याय काम नहीं करता, मैं एनडीए के लिए काम करता हूँ, तो एनडीए का कार्य करता हूँ। वोट मांगने आप भी गए होंगे, लेकिन काम तो आप ही को करना है। हम तो एक जनता है, एक नागरिक के रूप में काम कराना आपका दायित्व बनता है। काम देखिए, जनता के रूप में हमने आपको सहयोग किया, यहाँ की जनता ने आपको सहयोग किया, हमने लोगों से आग्रह किया, लोगों ने आपका सहयोग किया, आपका दायित्व क्या बनता है? आप बेदुआ जाएंगे, एक सड़क की मैं बात कर रहा था, ये मतलब 2 फीट 3 फुट टूटी हुई सड़क है, कभी आप जाइएगा, आपके बगल का गांव है, कभी आप जाइए 2-3 फुट टूटा हुआ ये सब, ये पिच सड़क है, जो सड़क की स्थिति बद से बदतर है। वहाँ विधायक जी के जो समर्थक लोगों में हंसकर बोलता हूँ कि क्या हो, जब ना गाँव में इतना बड़का समर्थक लोग बा, वो गाँव के लोग बा के सड़क कैसन बा, बड़ी हंसी होती है। लेकिन इस विषय पर गंभीरता से विधायक जी को संज्ञान लेना चाहिए था। तमाम सड़कें हैं जो अभी लाइमलाइट में नहीं हैं, कुचायकोट की तमाम सड़कें ऐसे हैं जहां पर विकास की रोशनी नहीं पहुंच चुकी है, विधायक जी की दृष्टि वहां पर नहीं पहुंची है, टूटी हुई सड़कें हैं, बदहाल गांव है, बदहाल जनता है, बदहाल गांव के गरीब लोग हैं, सड़क का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कभी विधायक जी की दृष्टि वहाँ पहुँची नहीं। मैं तो उसके लिए आपसे, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, विधायक जी, इस गरीब जनता जो यहाँ की भोली भाली जनता, कुचायकोट की भोली भाली जनता है, जो आपके भरोसे थी, चाहे भरोसे है, उसके साथ
आपने जो काम किया, मैं समझता हूँ ये काम जो सो न्यायपूर्वक न्यायपूर्ण नहीं है। चलिए जाते जाते एक और सवाल पूछ ही लेते हैं, याद आ गया हमको। उपाध्याय जी इस बार फाइनल चुनाव लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने अगर मुझे आदेश किया तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा। तो चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे भी। शिव कुमार उपाध्याय का सिर्फ नामांकन ही चुनाव जीतने का प्रमाण होगा। नामांकन ही चुनाव जीतने का? नामांकन करना ही चुनाव जीतने का प्रमाण होगा। जो लोग इस मुगालते में हैं कि मैं अपने बल पर चुनाव जीतता हूं, उनको ये यहाँ की जनता जवाब दे देगी, यहाँ की जनता जनार्दन उन्हें जवाब दे देगी कि हम लोग किसी व्यक्ति विशेष को वोट नहीं करते, हम लोग एनडीए को वोट करते हैं। तो ये जितना मुद्दों आप बता रहे हैं, जितने के बाद याद रहेगा कि भूल जाएंगे? मैं तो भैया यहाँ कबूलनामा भी ले लेते हैं ना साथ साथ। ऐसा है सुमित जी, कबूलनामा ले मैं लेते तो हैं इस जी। कुचायकोट की धरती पर मेरा जन्म हुआ है, जी। मेरा पालन पोषण इस कुचायकोट की धरती पर हुआ है। मैं इस कुचायकोट की धरती को कैसे भूल सकता हूँ? और रास्ते से याद आता है कि हम आपके घर भी आते हैं तो वो बड़ा बिगड़ रास्ता का सामना करके आते हैं। देखिए, मैंने एक सड़क का उदाहरण आपको ये दिया। रास्ता कहाँ नहीं बना है? कुचायकोट की धरती को मैं प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम इस धरती को है, यहाँ की जनता जनार्दन को बार बार प्रणाम है। मैं बार बार प्रणाम करता हूँ कि इस यहाँ की इस धरती से मेरा जुड़ा है, लगाव है। मेरा जन्म इस धरती पर हुआ है, मेरा पालन पोषण इस धरती पर हुआ है। मैंने सासा मूसा हाई स्कूल में अपनी प्राइमरी शिक्षा। तो आप नहीं बतिया रहे हैं, ये आपके खाता का चीज़ है का? कौन? ये जो यहाँ से आते हैं नहर से जिसे ढूंढते अरे हैं। ये इसकी आपको ये रास्ता के बारे में चर्चा सुमित कीजिए। जी, हाँ। आपको ये समझना चाहिए कि मैं भी जब कुचायकोट विधानसभा से आता हूँ, और ये मेरा गांव भी शिवराजपुर जो है वो भी कुचायकोट विधानसभा का अंग है, और ये भी क्षेत्र अगर आता है तो विधायक जी के ही क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये रास्ता कहाँ नहीं बनता है जी? अब तो विधायक जी जानते हैं, मैं उसके लिए मैं क्या बोलूँ। कभी मांगने गए हैं? कई बार उनके पास लोग गए हैं, कई बार फरियाद लेकर लेकर गए हैं, क्योंकि जनता फरियाद लेकर ये जाने। रास्ता बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कौन सा सड़क नहीं बनना चाहिए आप बताइए। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और वाजपेयी जी की सरकार ने तय किया कि 1000 और 500 स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, अटल जी ने तय किया कि पहले फेज में 1000 आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। कितना 200 हैं लोग, 300 हैं आप लोग? लेकिन अनुशंसा करना किसको है? आपका गाँव कितना लोग का है? मेरा तो 1000 है। 1000 है? 1000 से ज़्यादा आबादी मेरे गांव की है। तो वो रास्ता नहीं बन रहा है? विधायक जी की कृपा है, विधायक जी की देखिए, कृपा। कम से कम इनका रास्ता बनवा दीजिए। ठीक है, हालांकि हमको उन्होंने बोला है, हमको एक काम सौंपा है। विधायक जी देखिए, विधायक जी ने हमको एक काम सौंपा है कि क्षेत्र में जहाँ भी कमियाँ दिख रही हैं आप दिखाइए उसको मैं पूरा करने का काम करूँगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा, मेरा आपसे निवेदन होगा कि आप कुचायकोट की जो समस्याएं आती हैं आपके नज़र में, नहीं आपके भी नज़र में हो तो आप हमको बताइए। मैं तो आपके सामने रख रहा हूँ। कितना बहुत समस्याएं गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा, बहुत लंबा वीडियो आपका जो भी समस्या होगा। होंगी आप हमको बताइएगा, मैं दिखाने का काम करूँगा। अभी चुनाव है, बीच में कई बार चुनाव में देखिए होता है जी जो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि जो होते हैं, जी जी जहाँ नदी नहीं हो वहाँ पुल बनवाने का काम करते हैं। ठीक है। जो निर्वाचित प्रतिनिधि जो होते हैं, जब जनता के बीच उनको जाना होता है तो जहाँ नदी नहीं हो, मेरी बात पर ध्यान देंगे, समझ रहे हैं। जहाँ नदी नहीं हो वहाँ पुल बनवाने का काम करते हैं, जहाँ पर सड़क नहीं हो वहाँ शिलान्यास करने का काम करते हैं। तब तो चुनाव है, एक भी सड़कें बाकी नहीं रहेंगी। तो ये तो अच्छी बात है ना, जनता के हित में। तो चुनाव न है, आपका वोट जो लेना है, आपका वोट जो लेना है, तो आपकी सड़कें बाकी क्यों रहेंगी? वोट के बाद सोचा एक सड़क आपका भी बन जाएगा। आप बताइए कि जो व्यक्ति 2005 से विधायक यहाँ का है, कुचायकोट से 2005 से जो व्यक्ति विधायक है, और 2005 के बाद भी आपको सड़कों की समस्याएं दिखाई देती हों, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या होती है? और उसकी शिकायत स्वयं आप मुझसे करते हो, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? नहीं, कई बार आप मुखिया भी रहे हैं तो कई को लोग यो कहता है कि मुखिया का फंड होगा तो बीडीसी का फंड होगा तो सांसद जी का फंड होगा,
कई बार लोग कटने का, इसलिए हमने आपसे क्लियर कर लिया। मान लीजिए कहीं आपके फंड का चीज़ हो और आपने नहीं कराया मैंने हो। कहा भैया आपसे साधारण सी बात, काहे की सीधे सी बात यही है, ठीक है, कि हमारे ऊपर बिछुआ में आरोप लग रहा था जब विधायक का इंटरव्यू वगैरह हम नहीं डालते जी। थे, चाहे कोनो न्यूज वगैरह नहीं जाता था, तो बिछुआ में आरोप लगता था कि शिव कुमार उपाध्याय, धनंजय राय या ये का बोला जाता है पंकज पांडे से पैसा लेकर न्यूज बनाता है। इहो बतिया बता दीजिए कई रुपया आप हमको देते हैं। देखिए अगर आप सही बात को रखते हैं जी, अगर आप सही बात को रखते हैं और उसके बाद से अगर उनके जो स्वामी भक्त लोग हैं या स्वयं विधायक जी हैं अगर कोई आरोप लगाते हैं तो ये उनके मन की बात है सर। लेकिन आप पैसा ऐसा नहीं देते हैं, इसका सवाल ही कहाँ उठता है, पैसा की बात कहाँ से आती है। आप तो सच्चाई को सामने रखने का काम करते हैं, समाज का आईना आप हैं, समाज का आईना के रूप में आप काम करते हैं, जनता की समस्याओं को सामने लाने का काम करते हैं। और मैं बार बार आपसे आग्रह करूंगा, मेरा निवेदन आपसे होगा कि आपके चैनल के माध्यम से इस कुछ हाईकोर्ट की समस्याएं सामने आएँ, लोगों के नज़र में आएँ, लोग इस चीज़ को जाने, इसके लिए आप प्रयास करते रहेंगे, ये मैं आपसे निवेदन करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर व वरिष्ठ नेता और एक कुशल समाज सेवी बता दें कि हमारे साथ शिव कुमार उपाध्याय जी थे। तमाम वार्तालाप पे आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हालांकि इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन हम जानते हैं अगर समस्याएं बड़ी हों तो बातें भी बड़ी हो जाती हैं और समाधान जो है एक छोटी सी कोशिश से भी हो सकती है। तो इसमें आप लोग की भी एक कड़ी चाहिए। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी समस्याएँ जो है समाधान में बदल सकें। धन्यवाद।